राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज मैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मेयर के ओहदे पर 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें आवाम का और मालेगांव शहरियों का जो खिदमत खल्क़ का मौका दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100 दिन हो चुकी हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे कायद रहनुमा, हमारे सरपरस्त शेख आसिफ साहब, जो हमारे सरपरस्त हैं, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिनकी सरपरस्ती में हमने ये 100 दिन मुकम्मल करके और इन 100 दिनों में जो इनकी रहनुमाई में जो इन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जो हमें काम काज का जो एक कहना चाहिए, हमें सियासत का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन हमें सरपरस्ती से आसिफ साहब की इनकी रहनुमाई में हमने उन्हीं के रास्ते पर हम चलकर जो हमने 100 दिन मुकम्मल किए, मालेगांव शहर के काम काज किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा काम किया जो आसिफ साहब हमें रहनुमाई करके हमें आगे का रास्ता भी बताएंगे और पूरी डिटेल आप लोगों को समझाएंगे। मैं बहैसियत एक मेयर होने के नाते मैं सभी पत्रकार साथियों का और हमारे इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम ही पार्टियों के गठ नेताओं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर शादी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? जो जिन्होंने इलेक्शन में हमको कामयाबी दिलाने में हमारे वर्कर्स, शहर की आवाम, उनको हम एहसानमंद हैं और हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमको इस इक़्तिदार साजी में हिस्सेदार बनाने के लायक बनाया। आज पत्रकार जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे कारपोरेशन के जो काम थे उसको आवाम में फैलाने का काम किया। ये बात सच है कि 2 ख़वातीन हैं जो इक़्तिदार में आज यहाँ है। मालेगांव शहर की तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों बड़े ओहदों पर ख़वातीन विराजमान हैं और यकीनन हमको इसमें बहुत तकलीफ़ भी आई। शुरुआती आप देखते थे कि अपोजिशन की तरफ से हमले भी हमारे ऊपर हुए, लेकिन हम कभी अपनी किसी कमज़ोरी से शहर की आवाम की तरक्की को रोकने का कोई ज़रिया नहीं बने। हमने ये कोशिश की। ये बात सही है कि तकलीफ़ अभी भी है। जिस तरह महकमा सेहत और सफाई में हमारी तरफ से जो कोशिश होना चाहिए, हम लोग उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो नुमाया तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हम मनसूबाबंदी करके महकमा वाटर सप्लाई, सेहत और सफाई और जन्म दाखिले के जो डिपार्टमेंट में कोताही हो रही है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम शहर से भी अपील करते हैं कि शहर की आवाम हमको साथ दे। कोई इक़्तिदार में आ जाने से कोई जादुई छड़ी नहीं आ जाती जब तक लोग साथ नहीं होते। जो सोशल वर्कर हैं, जो अदारे हैं, जो शहर के अंदर तब्दीली चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वो हमारा साथ दें। हमने ये कोशिश की कि हम सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख के गैर जानिबदारी
बताते हुए हर इलाके में जहाँ से हमको नुमाइंदगी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन शहर के लिए काम करें, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने वादा किया था कि मालेगांव शहर की तरक्की के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा जाएगा, इसीलिए हमने पहली मीटिंग से ही जन्म दाखिले में जो लोग रद्द हुए, जिनके दाखिले उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। SIR में लोगों को तकलीफ़ ना आए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह मालदा कॉलोनी में लोग आबाद हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी वहाँ सहूलत की कमी है, इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बस का इंतज़ाम किया है, जिस पर 5 करोड़ रुपये जो उनकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन पर खर्च किया। इंशाअल्लाह उसके नस्ब होते ही वहाँ 25 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो जाएंगी। एक मालेगांव शहर का मशरक़ी हिस्सा जो आगरा रोड के शुमाली हिस्सा है, वहाँ बड़ी तादाद में 2,72,000 की आबादी के लोग रहते हैं, जहाँ एक भी कारपोरेशन की तरफ से तिब्बी हॉस्पिटल नहीं। हमने गुज़िश्ता महासभा में पास किया, जिसमें UCHC के तहत 5 करोड़ का हॉस्पिटल 30 बेड का कुरैशा मस्जिद के पास गट नंबर 208 में हमने बनाने की हमने तजवीज़ भी भेज दी है। अब जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी आएगी, वो हॉस्पिटल का काम शुरू करेंगे। इसके अलावा शहर के मरकज़ में जो वाड़िया हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल की नई जदीद सहूलत के साथ बहुत जल्द इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ताकि जो शहर की आवाम है उनके लिए राहत का काम हो। मैं मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस्लाम पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शहर की आवाम को मशहूर हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी तकलीफ़ आएगी, ये शहर हमारी मदद करे। आवाम की मदद के बिना हम अधूरे हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में एक तब्दीली नज़र आए, जिसको आप लोग हमारे लिए तारीफ का सबब बने। मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सब यहाँ आए। और तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।